ये सी आउट क्या वैसे कॉल हो रहा है, ये बेसिकली कॉल कैसे हो रहा है, ये है ऑपरेटर, ऑपरेटर लेस देन कॉल हो रहा है। अब वो डिसाइड करता है कि देखो भाई ये ऑपरेटर लेस देन मैंने बताया है, इसके पैरामीटर क्या क्या है। लेफ्ट साइड पे हो जाएगी इंटीजर, राइट साइड पे हो जाएगी एक ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, है ना। ओ स्ट्रीम का ये इस डेफिनेशन को क्वालिफाई करता है, बस में अगर मैं इसके पीछे वॉइड लिखूंगा तो ये अलाउ नहीं करेगा, ये बस में अगर मैं इसके नीचे वॉइड नहीं लिखता बल्कि मैं ओ स्ट्रीम m% कर दूं और यहां रिटर्न कर दूं क्या, सी आउट या ओ टी जो मर्जी कर दोगे, ग्लोबल है ना तो इसका उसके मैंने दो रेफरेंस रखे हैं तो जो मर्जी से आप करना। बेसिकली क्या होगा, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये इससे कॉल करेगा और रिप्लेस होगा यहां पे सी आउट दोबारा। कैन यू टेल मी इसके लिए क्या कॉल होगा, जो लाइब्रेरी में सी आउट है वो वाला कॉल, ये बात है ना। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि यहां पे क्या होगा, ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि ये क्या होगा, ठीक है। सो एक्चुअली यू हैव द पावर टू डिफाइन योर ओन ऑपरेटर, ओके, इन व्हाटएवर वे यू लाइक, you actually can redefine C++, okay? आप चाहे जैसे मर्जी डिफाइन करो। C आप इनपुट से आउटपुट करना शुरू करते हैं, आउटपुट से इनपुट करना शुरू करते हैं, ठीक है, आप जो मर्जी करना चाहे कर सकते, ओके। और एक्चुअली ये पजल से क्वेश्चन होते हैं जो कि अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि यार ये मेन चला के दिखाओ, और उस मेन में डिफरेंट कस्टम डेटा टाइप्स होंगी और कहा जाएगा आप ये बेसिकली तुम्हें फिगर आउट करना है कि इसके लिए कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड होना चाहिए, इसके लिए कौन सा ऑपरेटर मुझे ओवरलोड करना चाहिए एंड सो ऑन। ये बात समझ आ रही बात, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। सर इसने 3 पैरामीटर में पास कर सकते नहीं, क्योंकि ये ऑपरेटर है, दिस इज अ बाइनरी ऑपरेटर, टर्शियरी होता है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड ये क्या होता है, ओके जी। X और फिर वो फिर Y लिखते हैं उसके बाद C आउट करें तो फिर क्या होगा, क्या मतलब दो उधर वेरिएबल्स लिखा और फिर C आउट। वेरी गुड जी। अगर मैं चाहता हूं सुने बात बहुत है जी, याद है हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास बनाई थी, कॉम्प्लेक्स नंबर को तुमने सी आउट कभी करने की कोशिश की, वो नहीं करने देगा, क्यों? अगर आप सी आउट कॉम्प्लेक्स नंबर की जो सीज की आपने अरे बनाई थी कंट्रोलर में, सीज आई कहें तो वो उस लाइन पे एरर देगा, क्यों? क्योंकि आपने बेसिकली इस तरह का कोई ऑपरेटर ओवरलोड किया ही नहीं हुआ। तो फॉर एग्जांपल यहां मैं आपको याद है हमने ये क्लास बनाई थी, प्लीज याद है हमने यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर की पॉइंटर से सीज बनाया था और यहां पर हमने एंड नंबर ऑफ सीज लिखा था और यहां हमने लोड कॉल किया था, लोड में हमने सीज भेज दिया था और एनओसी भेज दिया, है ना। इसको हम लोड करवा के लाते हैं और फिर हमने याद है प्रिंट लिखा था, और प्रिंट बेसिकली ये था फॉर I is equal to 0, I is less than NOC और I plus plus। यहां हमने ये किया हुआ था क्या, सीज की आयत का डॉट प्रिंट कॉल किया, है ना, और यहां करते थे सी आउट एंड, ठीक है। मैं पोटेंशियली चाहता ये हूं कि ये प्रिंट मैं ना कॉल करूं, मैं इसको वैसे ही कॉल करूं जिस तरह से मैं आम इंटीजर्स को डील करता हूं। तो बेसिकली व्हाट डू आई वांट टू डू, आई वांट टू डू द फॉलोइंग। सो मेरी बात सुनो, मैं चाहता हूं लिखूं ऐसे सी आउट सीज की आयत का कॉम्प्लेक्स नंबर और यहां लिखूं मैं जाके एंड है, ये बात सुना। अब सुने बात और, ये लाइन ऑफ कोर्स एरर देगी, क्यों एरर देगी, बिकॉज ऑपरेटर लेस देन लेफ्ट साइड पे जो आर्गुमेंट है वो ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है और राइट साइड पे जो ऑब्जेक्ट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑब्जेक्ट है। इस तरह का कोई ऑपरेटर ओवरलोड नहीं हुआ, है ना, ये बात समझ गई। अगर ये ऑपरेटर आप ओवरलोड कर दें तो फिर हमारी ये लाइन चल जाएगी, ये बात समझ गई। तो ये हम खुद से डिफाइन करते हैं, कैसे, यहां लिखते हैं ऑपरेटर लेस देन
यहां हम ओ स्ट्रीम एम्परसेंड लिखते हैं ताकि क्या हो जाए, कैस्केडिंग हो जाए, ओके। और यहां पे लिखते हैं क्या, लेफ्ट साइड पे ओ स्ट्रीम का एम्परसेंड लिखूंगा। मैं ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिखता, क्यों नहीं लिखता, क्योंकि सी आउट हमारा ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, हर जगह अवेलेबल है, तो आई डोंट नीड टू राइट दिस ओ स्ट्रीम एम्परसेंड। एक और बात सुन ले, अगर इस स्ट्रीम का आप ऑब्जेक्ट लेते या ऑफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट फाइल पर राइटिंग के लिए होता है, वहां आपको इस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो हर ऑब्जेक्ट के लिए एक नया आपको बनाना पड़ता है, वो ग्लोबली एक्सेसिबल नहीं होता, बल्कि ऑफ स्ट्रीम या इस स्ट्रीम का आप जो पिवट बनाते हैं फाइल से इनपुट के लिए, फाइल पर राइटिंग के लिए, ठीक है, वो आपका हर दफा नया बनता है। और चाहे वो सिंगलटन भी नहीं होता, आपने सोचता 50 फाइलें ओपन करनी हो तो आपको ऑफ स्ट्रीम के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। ये बात समझ, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओ स्ट्रीम एम्परसेंड लिखेंगे जी, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ पे एम्परसेंड सी लिख देते हैं, एक छोटी सी गलती है, यहाँ लिखेंगे हम कॉन्स्ट, ठीक है। और यहाँ मैं सिर्फ ये लिखना, मेरा ये लिखना काफी है, क्या, सी डॉट प्रिंट, ठीक है। सी डॉट प्रिंट सिर्फ इसलिए कॉल हो रहा है कि अगर प्रिंट हमने कॉन्स्ट डिक्लेयर किया है, सी डॉट प्रिंट को प्राइवेट, सी डॉट प्रिंट क्या, अगर प्रिंट हमारा पब्लिक है तो इसे कॉल है, और अगर आपने प्रिंट नहीं लिखा हुआ तो व्हाट यू कैन डू इज द फॉलोइंग, आप ये काम करें, लिखें सी आउट सी डॉट गेट रियल कॉमा सी डॉट गेट इमेजिनरी, ठीक है। और यहां पे रिटर्न सी आउट कर देते हैं, चाहे तो ब्रैकेट जो लगानी है वो भी आप लगा, बस राइट, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। अच्छा, यहां पर मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊं, और वो ये है, ये ऑपरेटर जो आपने ओवरलोड किया है, इसका लेफ्ट ऑपरेंड कौन सा है, अगर आप कॉल कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं ना, तो ये लेफ्ट ऑपरेंड क्या है, सी आउट, राइट ऑपरेंड कौन सा है, कॉम्प्लेक्स ऑपरेंड। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर, एक अरे नहीं है, ये अरे की आयत इंडेक्स की बात है तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैंने आपको कहा, एक छोटी सी बात की थी कि ऑपरेटर्स आप चाहें तो, बाइनरी ऑपरेटर्स अगर हो तो आप चाहें तो क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, है ना, क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह ऑपरेटर प्लस है, ऑपरेटर माइनस है ना, ये आप चाहें तो क्लास के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। हारिस, अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मैंने क्लास के अंदर जाकर डिफाइन करता हूं तो ये मैं किस क्लास में जाकर डिफाइन करता हूं, हमें ये चलाने के लिए ओ स्ट्रीम की क्लास में जाना है। क्यों, क्योंकि जो लेफ्ट ऑपरेंड है वो एज ए दिस जाना है, नहीं कर सकते। तो उसका मतलब क्या है कि ये वाला आप क्लास के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते, ये बात समझ। ये वाला जो ऑपरेटर है ये आप क्लास के, अगर आप क्लास के अंदर डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको ओ स्ट्रीम की क्लास में जाना पड़ेगा, जो आपको अलाउ नहीं है। अगर आपने उसको ग्लोबली डिफाइन करना है तो आप डिफाइन कर सकते हैं, विच मींस आपको ये वाला भी ऐसे ऑपरेंड भेजना पड़ेगा और ये वाला भी ऐसे ऑपरेंड। ये बात सुना, सॉरी, आप अपनी ओ स्ट्रीम बना लें, मुझे पता जाएगा क्या उसके अंदर किसी तरह की, जिस तरह, और वो फिर इसमें हेल्पिंग के तौर पर कॉल कर रहा है, दैट्स पॉसिबल, ठीक है। वो तो हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, उसमें आप अपनी पुरानी सारी आइटम दे देंगे जी, हो सकता है। चल, लेकिन बात यह है कि what I want you to learn today, ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं बैक एंड पे, ये तमाम के तमाम क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, और आप चाहें तो उनको दो स्कोप्स में डिफाइन कर सकते हैं, क्लास के स्कोप में और ग्लोबल स्कोप। अगर आप ग्लोबल स्कोप में डिफाइन करते हैं, अगर आप क्लास के स्कोप में जाके डिफाइन करते हैं
तो फिर आपको एक ऑपरेंड कम भेजना पड़ेगा, ओके। और अगर आप जाके ग्लोबल स्कोप में डिफाइन करेंगे तो आपको वो तमाम ऑपरेटर्स की लिस्ट जो है वो पैरामीटर में पास करना होगा। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके।